अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन सिस्टम पर। इससे पहले हम लोग CMU के फाइनल एग्जामिनेशन सिस्टम पर बात कर चुके थे। वो वीडियो अपलोड करने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के चाहे वो मिड टर्म के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि वो तमाम क्वेश्चन जो है वो कवर करूँ। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो KMU का जो ओवरऑल एक सब्जेक्ट होता है उसके 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब इस 100 मार्क्स में दो तरह की डिवीजन्स होती हैं, 70 + 30। अब 70 मार्क्स क्या होते हैं? 70 मार्क्स में जैसे आप लोगों का जो है वो KMU जो है वो फाइनल एग्जाम कंडक्ट करता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली ये जो 30 मार्क्स हैं, मिड टर्म के मार्क्स हैं या इंटरनल मार्क्स हैं, उन पर बात करेंगे। यार ये जो आप लोगों के पास 30 मार्क्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये टोटली आप लोगों के अपने इंस्टीट्यूट के टीचर्स के हाथ में होते हैं। उस टीचर के हाथ में होता है जिसने आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाया है। ठीक है, अब ये उस टीचर पर डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को किस तरह से असेस करते हैं या किस बेसिस पर वो आप लोगों को ये 30 मार्क्स देता है। ठीक है, टीचर्स क्या करते हैं कि एक इंटरनल या एक मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अब मिड टर्म एग्जाम में अब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन फर्दर आता है कि मिड टर्म एग्जाम में MCQs बेस्ड वो एग्जाम होता है या उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, या उसमें वाइवा होता है, या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने पहले आपसे कहा कि ये आपके टीचर पर डिपेंड करते हैं। अब आपके टीचर की मर्ज़ी है कि वो किस तरह से आपको जो है वो ये मार्क्स जो है वो देता है। ठीक है, वो अपना क्राइटेरिया खुद डिसाइड करेगा, सिलेबस वो खुद डिसाइड करेगा। सिलेबस के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन थे कि मिड टर्म में क्या सिलेबस होता है। तो यार मिड टर्म में वही सिलेबस होता है जो आपको आपका टीचर बताता है। वो 5 टॉपिक्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, वो आपके टीचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें KMU का कोई हक नहीं है कि वो आपको जो है वो बताए कि किस तरह से कॉन्टैक्ट करें, वो आपके टीचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो 30 मार्क्स होते हैं, कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि इन 30 मार्क्स में से जो उनका मीन्स मिड टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं कि 30 की 30 MCQs दे देते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, और वो मार्क्स लगवा देते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, वो 20 MCQs देते हैं और 10 मार्क्स के जो है वो प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स और इन चीज़ों के अटेंडेंस वगैरह के लगा देते हैं मार्क्स। ऑन द अदर साइड कुछ टीचर्स इस तरह से करते हैं कि वो 20 मार्क्स का एक टेस्ट लेते हैं या पेपर लेते हैं, मिड टर्म जिसको कहते हैं। अब उस 20 में से आप लोगों को वो क्या करते हैं, 10 MCQs दे देते हैं और आप लोगों के जो 10 मार्क्स होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में डाल देते हैं। फिर 20 हो गए। अब जो पीछे 10 क्वेश्चन हैं उनको वो क्या करते हैं कि उनमें से वो आपको प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स और इन चीज़ों के मार्क्स जो है वो दे देते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स की मर्ज़ी होती है कि वो मींस ओरल वाइवा लेके उस तरह से मार्क्स लगा लेते हैं, लेकिन ये मोस्टली बहुत कम होता है। ज़्यादातर टीचर्स यही करते हैं कि वो तो MCQs ले लेते हैं और 10 मार्क्स अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं। या फिर कुछ टीचर्स इस तरह भी करते हैं, वो 40 MCQs देते हैं। ठीक है, 2 MCQs का 1 मार्क्स होता है, टोटल ये 20 मार्क्स हो गए। पीछे जो 10 मार्क्स बच जाते हैं तो उसमें से वो वही प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट्स। मेरे कहने का मतलब जस्ट ये है कि ये सारा आपके टीचर पे डिपेंड करता है। सो लिहाजा ये जो भी क्राइटेरिया होगा ये आपको आपका टीचर बताएगा। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है, सो ये इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर ओन टीचर। ठीक है, जिसने आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाया है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है वो एक और बात करते हैं कि हमारे पास ये जो मिड टर्म होता है, मीन्स ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस पर कोई फोकस नहीं करते, वो कहते हैं कि बस फाइनल के 70 मार्क्स हैं, हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन देखो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है यार। देखो, आप लोग कोशिश करो कि ये जितनी भी 30 मार्क्स हैं ये आप लोगों के अपने टीचर के हाथ में, ये आप लोग ईजिली ले सकते हो। वो स्टूडेंट जो ईजिली जो है वो ये 30 मार्क्स ले लेता है, उसको फाइनल पेपर में जस्ट 50 मार्क्स लेगा तो उसके 4 GPA उस सब्जेक्ट में आ जाएगा, टोटल 80 मार्क्स हो जाएंगे। जितना आप लोग जो है वो मिड टर्म के मार्क्स कम लोगे, उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, सो लिहाजा आप लोग कोशिश करो कि मिड टर्म में आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स से जितने भी मार्क्स आप लोग सिक्योर कर सकते हो आप लोग कर लो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मिड टर्म पर फोकस नहीं करते, 10-10, 15-15 मार्क्स लेकर बैठे होते हैं, फिर फाइनल में उनको जो है वो 50-50 मार्क्स लेने पड़ते हैं सिर्फ पेपर को पास करने के लिए, सिर्फ 2 GPA के लिए। सो लिहाजा आई विल सजेस्ट यू पीपल कि आप लोग मिड टर्म पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, मिड टर्म आपका ठीक होगा तो फाइनल आपका अच्छा होगा। अगर वो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के मिड टर्म में 10 मार्क्स हैं, ठीक है, या 15 मार्क्स हैं, दिस मीन्स दैट उसने फाइनल में 50 या 45 मार्क्स लेने होंगे पेपर को सिर्फ पास करने के लिए। अगर खुदा ना खासा वो पेपर मुश्किल आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, क्योंकि KMU के एग्ज़ाम्स का कुछ पता नहीं चलता, और वो 40 मार्क्स ले लेता है, तो दिस मीन्स दैट वो बंदा 5 मार्क्स से फेल हो जाएगा। सो लिहाजा आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आप लोगों का मिड टर्म मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। मिड टर्म आपका अच्छा होगा तो फाइनल आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। मिड टर्म आप लोग अच्छा करोगे, फाइनल अगर खुदा ना खास्ता पेपर अच्छा नहीं भी होता, मीन्स पेपर टफ आ जाता है, तो आप लोग कम से कम ये एक पेपर अपना पेपर तो पास कर सकोगे ना। सो लिहाजा मिड टर्म के मार्क्स पर आप लोग ज़्यादा फोकस करो, जितने ज़्यादा मार्क्स आप लोग ले सकते हो, स्कोर कर सकते हो, वो कर लो मिड टर्म में, ठीक है। फिर फाइनल में आप लोग बाद में देख लेना, ठीक है। सो जब भी आप लोगों के कॉलेज में या इस तरह से मिड टर्म हो तो आप लोग उसको लाजमी जो है वो उसको उस पर फोकस करो, उसकी प्रिपरेशन करो। सो एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश किया करो कि ये जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, KMU इटसेल्फ जो मेन कैंपस है, नॉर्थ वेस्ट, RMI, या इवन दो KMU के जो बाकी कैंपसेस हैं, स्वात कैंपस या इस्लामाबाद कैंपस या मर्द जो भी, तो आप लोग कोशिश करो कि उनके मिड टर्म MCQs लाजमी देखो फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी। समटाइम इस तरह होता है ना कि KMU जो है वो मिड टर्म से MCQs ही उठाकर फाइनल में दे रहा होता है, ठीक है, और समटाइम्स पास पेपर से भी उठाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मिड टर्म की बात कर रहे हैं। सो लिहाजा मिड टर्म को जो है आप लोगों ने स्किप नहीं करना, आप लोगों ने इसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, आप लोग कर लो, ठीक है, सो दैट आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम में फाइनल टाइम में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। जो लोग 4 GPA लेते हैं वो क्यों लेते हैं? वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनका मिड टर्म अच्छा होता है, उनके मिड टर्म में मार्क्स अच्छे होते हैं। सो लिहाजा आप लोग भी ये कोशिश लाजमी करो कि आप लोग मिनिमम 25 प्लस तो लो ना यार, ठीक है, 30 नहीं ले सकते, 25 प्लस तो लाजमी हो, ठीक है, सो दैट आप लोगों को पेपर पास करने के लिए सिर्फ 30 to 35 मार्क्स चाहिए हों, ठीक है। फिर बाकी जब पेपर पास हो जाता है, आप लोग उसमें वो उस लिमिट में आ जाते हो, फिर आप लोगों ने अपना GPA बनाना होता है।